हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है टिपिकल एस्पायरेंट चैनल में। तो इलन मस्क ने काफी ज्यादा अच्छा एक स्टेटमेंट बोला है इंडिया के लिए कि दैट यूएस शुड लर्न फ्रॉम इंडियाज इलेक्शन मैनेजमेंट। और ये एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड एंड अच्छा स्टेटमेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज हम सबको पता है कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स है लाइक डोनाल्ड ट्रम्प, जो बाइडेन, पुतिन, शी जिनपिंग। बट इलॉन मस्क एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, और जो इनोवेशन है, फ्यूचर का जो इनोवेशन है एंड एबिलिटी टू शेप द फ्यूचर, उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा हाई मार्जिन पे रखा जाता है। एंड इवन कि आज के दिनों में इलन मस्क शायद सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, वो दुनिया का सबसे अमीर एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन, जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, मोस्ट पावरफुल पर्सन है। बिकॉज ये सब जो लीडर्स आप देख रहे हो ना, ये हो सकता है अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो वर्ल्ड पे, बट इलॉन मस्क जो है वो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इनोवेशन एंड साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में। तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, एंड इनकी बात काफी ज्यादा रखी जाती है और सीरियसली ली जाती है दुनिया में। इलॉन मस्क का ये बोलना कि इंडिया इलेक्शन एफिशिएंट इलेक्शन कैन बी अ रोल मॉडल फॉर द वर्ल्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये बेस्ड है ऑन द इलेक्शन दैट वी हैव कंडक्टेड इन द पास्ट, जो हम लोगों ने पास्ट में इलेक्शन कंडक्ट किया है ना, लाइक 2019 में इंडिया ने अपना लोकसभा इलेक्शन किया है, जिससे आपको पता है हम लोग के एमपी चुन के आते हैं। वहां पे अराउंड 640 मिलियन वोटर्स ने अपना वोट दिया है, एंड वो जो एक रिमार्केबल स्पीड में उसको कंडक्ट किया गया है, बिकॉज ये काफी ज्यादा एक एग्जांपल है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ग्लोबली का एग्जांपल है ये जो 2019 का जो इलेक्शन था। और वहां पे इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ वोट्स कास्ट हुआ है, एंड बट फिर भी एक रिमार्केबल स्पीड एंड एक्यूरेसी में एंड रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया विद इन डेज। कुछ ही दिनों में एक रिमार्केबल मतलब एक नोटिसेबल स्पीड और एक्यूरेसी में वो इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। एंड सिमिलरली इंडिया ने बहुत ज्यादा स्टेट्स के इलेक्शन भी कंडक्ट किए इन पास्ट पास्ट फ्यू इयर्स, लाइक 2019 में उन्होंने हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड झारखंड का इलेक्शन किया है। लास्ट कुछ दिनों में आप देख सकते हो कि आसाम का बाई इलेक्शन हुआ है, महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है। एंड अब कुछ ही दिनों में विदाउट एनी हसल, फुल एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है, जो इलेक्शन का सिस्टम में फुल एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी रिजल्ट आउट हो चुका है। आपको पता चल गया है कि आपको जो कौन जीता है कौन हारा है कुछ ही दिनों में विदाउट एनी डिले। जो सिस्टम के जो लोग हैं, सिस्टम के जो पार्ट्स है, उन्होंने अच्छे से काम करके इसको रिजल्ट को मतलब रिजल्ट को टाइमली डिक्लेयर किया है। एंड इलॉन मस्क ने भी ये चीज नोटिस की कि इंडिया कैसे इतनी स्मूथली एंड एक्यूरेटली अपना इलेक्शन कंडक्ट कराता है, एंड ही प्रपोज्ड द यूएस कुड लर्न फ्रॉम इंडिया मॉडल टू इम्प्रूव इट्स सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो एक अपनी दुनिया में एक डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, वो इंडिया से सीख सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मेन रीजन है कैलिफोर्निया, बिकॉज आप सबको पता होगा कि यूएस बहुत सारे स्टेट्स से मिलके बना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत सारे स्टेट से बन के बना है, मिलके बना है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत चुके हैं इलेक्शन। ऑलमोस्ट आप करना बोल सकते हैं कि वो जीत ही चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन है। बट फिर भी जैसे कैलिफोर्निया है, वो एक सिलिकॉन वैली है यूएस का, ठीक है, इकोनॉमिक सिलिकॉन वैली है यूएस का। उसका जो जीडीपी है 4.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो इकोनॉमिकली इंडिया के समान है। एंड फिर भी आप वो बोल सकते हो कि वहां पे काउंटिंग अभी भी चल रही है। दो इस काउंटिंग का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ट्रम्प के इलेक्शन जीतने या ना जीतने पर, बट फिर भी ये एक बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैक है कि इतना ज्यादा डिले हो चुका है कि एक स्टेट का इलेक्शन मतलब स्टेट का काउंटिंग में इतना ज्यादा डिले होता है। एंड इससे इलोन मस्क ज्यादा खुश नहीं है। तो रूट कॉज क्या है इलेक्शन यूएस के इलेक्शन डिलेज में? तो आप सबने देखा होगा जब भी आप वोट करने जाते हो कि इंडिया में सबके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो भी इंडियंस है उनके पास वोटर आईडी कार्ड है। जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वो वोट करने नहीं जा सकते, वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है, वोट नहीं दे सकते वो। बट यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में मैंडेटरी नहीं है वोटर कार्ड होना सब जगह पे। तो इलन मस्क ने ये बोला है कि वोटर आईडी कार्ड शुड बी मैंडेटरी, सो दैट जो पोटेंशियल जो फ्रॉड्स होते हैं ना, जो फ्रॉड्स होते हैं उसको कम किया जा सकता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिले करते हैं। एंड वहां पे एक सिस्टम है मेल इन वोटिंग का, ठीक है, इंडिया में भी है। आपको पता होगा बहुत सारे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है वो मेल के थ्रू वोट कर सकते हैं, ठीक है। बट यूएस में ये काफी ज्यादा है, बहुत सारे लोग सिर्फ वोट से, जैसे आपने अभी एक बहुत ज्यादा बॉलीवुड में फेमस है ओरी, उन्होंने भी इंडिया से बैठ के वोट किया है बाहर। तो वहां से हम लोग के इंडिया में भी ये कहना है लोग बाहर से वोट कर सकते हैं, बट यूएस में बहुत ज्यादा ये प्रचलित है कि लोग बाहर से मतलब बाय मेल वोट करते हैं। तो मार्क्स ने ये देखा है कि बाय मेल वोट किया जाता है, उसमें काफी ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं और इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक और फीचर जो देखा है, एक और प्रॉब्लम जो देखा है, जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का इनएफिशिएंसी है ना, वो बहुत ज्यादा
हर्डल क्रिएट करता है जो यूएस का जो काउंटिंग प्रोसेस है, जो यूएस का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएँ देता है, जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स है। जैसे हम लोग के इंडिया में जैसे ब्यूरोक्रेट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो वैसे यूएस के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इलोन मस्क का प्लान क्या है? तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा डॉज, ठीक है? तो ये एक न्यू एरा हो सकता है गवर्नमेंट एफिशिएंसी का। तो इलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी ने एक न्यू मैनेजमेंट का सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, जो जिसको बोला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज, टू एड्रेस द इनएफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइनिंग द ऑपरेशंस इन यूएस गवर्नमेंट। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने इलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी, ठीक है, उनको एक बोला गया है जो एक फार्मा फार्मा इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं अपने, उनका इकोनॉमिक ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इलोन मस्क एंड विवेक रामास्वामी को बोला गया है और ये भी बहुत एक प्राउड मोमेंट है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन को बोला गया है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया है, लॉन्च करेंगे, जिनका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अननेसेसरी जो एम है, अननेसेसरी वेस्ट है, उसका एम ही है कि अननेसेसरी वेस्ट है, ठीक है, उसको अननेसेसरी वेस्ट है एंड स्पेंडिंग है, उसको मतलब डिलीट किया जाएगा गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट से, ताकि जो से होता है ना, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है, उनको पूछा जाएगा कि आप क्या काम करते हो, आपका जरूरत है कि नहीं गवर्नमेंट में, आपका अगर जरूरत नहीं है गवर्नमेंट में तो आपको मतलब आपका जो फंड है वो मतलब आपका जो आपको जॉब से निकाल के वो फंड जो है डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव जो है कि एक लार्ज स्केल रिफॉर्म के लिए लाया गया है, लाइक टू इंक्लूड ए शिफ्ट इन अवे फ्रॉम द रिमोट वर्किंग वर्क टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एनहांस फेस टू फेस कोलैबोरेशन। जैसे कोविड के बाद से, कोविड में जैसे वर्क फ्रॉम होम चला गया, शुरू हुआ था, ठीक है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में, जैसे इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम होता है कि घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। अब घर से कुछ काम, आप कुछ रिपोर्ट बनाया दिया तो आप घर से बना के ला सकते हो, बहुत सारी चीजें रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इससे क्या होता है, जो ये जो डॉज है, ठीक है, ये लाने के बाद बोला गया है कि जो फेस टू मतलब रिमोट वर्किंग कल्चर है उसको खत्म किया जाएगा, आपको ऑफिस आना पड़ेगा, फेस टू फेस सबसे मिलना पड़ेगा, ऑफिस में बैठ के काम किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका एफिशिएंसी क्या है गवर्नमेंट में, आपका जो काम कर रहे हो उसका आपका आपका जरूरत है भी कि नहीं गवर्नमेंट में। आपके अगर पाया गया कि दैट आपका जरूरत नहीं है गवर्नमेंट में तो उसको निकाल दिया जाएगा। और मास्क का, इलन मस्क का एक कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट है, वो बोलते हैं दैट एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो एक्सेस गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं, प्रोवाइडिंग अननेसेसरी एड और पेइंग फॉर द इनएफिशिएंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स द इन्फ्लेशन बाय द इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एक्सेसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट एक्सेस स्पेंड करते हैं अपने ऑफिशियल्स के ऊपर, ठीक है, और ऊपर से अननेसेसरी एड है, जो अननेसेसरी पेमेंट अननेसेसरी स्कीम चलाती है, ऊपर से पे करती है जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, जो जिन जिन एम्प्लॉय का कोई काम नहीं है, ठीक है, उनको उनकी वजह से जो ये जो मनी फ्लो बढ़ता है, जो ये एक्स्ट्रा स्पेंडिंग बढ़ता है, उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट के हाथ से मनी पैसा जा रहा है, पैसा जाके लोगों के पास आ रहा है, तो वो पैसा एक तो कैपिटल बिल्डिंग में यूज किया जा सकता था, ऊपर से इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होता है। आपको पता है कि लोगों के पास पैसा आएगा, अननेसेसरी पैसा आएगा, ठीक है, फ्री का पैसा आएगा तो स्पेंड ज्यादा करेंगे तो मार्केट में जो चीजें उसका दाम भी बढ़ेगा, दाम ज्यादा बढ़ेगा तो लोग जो जो मतलब इन्वॉल्व नहीं है इकोनॉमी में, मान लीजिए ब्यूरोक्रेट्स नहीं, उनको प्रॉब्लम होगा, लोकल लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो बोलते हैं कि जो रिड्यूसिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द इनएफिशिएंट प्रोग्राम्स एंड सर्व टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन एंड लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, उसको अगर कम किया जाए ना तो इन्फ्लेशन के मतलब इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर इन्फ्लेशन को काउंटर किया जाए तो मार्केट में प्राइसेस कम होगी, ठीक है, तो जो लो कॉस्ट लिविंग है, जो जो इंसान मान लीजिए कम कॉस्ट में बचना चाहते हैं, अपने परिवार को पालना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये, और लो कॉस्ट लिविंग को ये मतलब प्रमोट करेगा। This theory is controversial, with many economists arguing that inflation is a complex phenomenon with multiple contribution factors. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट्स को पैसा दे रही है, गवर्नमेंट की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही है, इसके लिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत सारे फेनोमेनन से मिलकर बनता है। तो इकोनॉमिस्ट काफी ज्यादा इससे डिबेट करते हैं और काफी ज्यादा इसको मतलब बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं है। तो ये ग्लोबल एक्सपेरिमेंट जो है ना, जो इलन मस्क का जो ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है, उससे काफी ज्यादा एक चेंजेस आ सकता है दुनिया में, ठीक है, जो वो इंडिया से सीखेंगे, ठीक है, तो इंडिया से जो वो लोग इकोनॉमिक जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको सीखने के बाद जो यूएस का जो इनिशिएटिव है, यूएस का नहीं, इलन मस्क का जो इनिशिएटिव है, कुड बिकम ए लर्निंग मॉडल, when it become a model for looking to improve governments and efficiency, ठीक है, जो जो अदर देश है जो अपना गवर्नेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, और एफिशिएंटली इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो यूएस है वो जो सीख रहा है इंडिया से कि जैसे कैसे हम लोग को इलेक्शन मैनेज करेंगे, ठीक है, ऊपर से जो डॉज का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे जो यूएस जो सीखेगा, ठीक है, वो बन सकता है फ्रॉम ए लर्नर इनटू ए लीडर इन दिस डोमेन। यूएस सीखने के बाद मान लीजिए यूएस जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है ना,
मतलब अपने जो इंडेक्स से जो अपना इलेक्टोरल सिस्टम वो सीखेगा, उसके बाद डॉज को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है? उससे जो इंडस यूएस सीखने के बाद इस डोमेन में वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर बन सकता है, वर्ल्ड को सिखा सकता है। And Dodge could also have significant impact on the global stage, demonstrating that innovative approach to the governance can lead to positive changes. Dodge ये भी एक एग्जांपल सेट कर सकता है कि जो इनोवेटिव स्टेप्स है, जैसे कि मान लीजिए जैसे अभी अभी जैसे बाहर के कुछ लोगों को, जैसे इलोन मस्क है या विवेक रामास्वामी है, बाहर के लोग हैं, बट वो लोग स्किल्ड है, उनको गवर्नेंस में लाके उनको एक अलग सा डिपार्टमेंट देके उनसे जो एफिशिएंसी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, जैसे कि एआई को इंट्रोड्यूस करना, जो एक्स्ट्रा ब्यूरोक्रेसी है उसको एक्स्ट्रा जो ब्यूरोक्रेटिक जो प्रेशर है उसको हटाना, ठीक है? उसको हटा के एक पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि अगर देश में मतलब गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा एग्जांपल बचा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर सकते हैं दुनिया के लिए। एंड ये दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है क्योंकि इलोन मस्क का ये बोल्ड स्टेप है लाइक यूएस इंडिया से सीखना, जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये सीखना एंड डॉज को इंट्रोड्यूस करना, ये दुनिया में एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड अच्छा एग्जांपल सेट करने वाला है। तो देखते हैं होपफुली सेट करने वाला है। तो देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कहाँ तक जाता है एंड हम सब विश करते हैं कि इलोन मस्क का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे जाए बिकॉज़ आप हम सबको पता है कि इंडिया में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत अंडर क्राउड है। मतलब जहाँ पे वैकेंसीज है और सीट्स नहीं मतलब जॉब नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स है, बहुत ओवर क्राउड है कि जहाँ पे एक आदमी का ज़रूरत है और 5 आदमी ऐसे ही बैठ के खा रहे हैं बिकॉज़ कब पहले का ज़माने में जब कंप्यूटर्स नहीं है उनको वो पोस्ट को क्रिएट किया गया था बट अब कंप्यूटर्स है, उन सब चीज़ों का लोगों का ज़रूरत नहीं है एंड वो बिकॉज़ ऑफ पोस्ट है, लोग बैठे-बैठे सैलरी मिल रहा है उनको जो कि इंडिया के सिटीज़न के टैक्स से गया है। तो हम सब पूरे दुनिया यूएस के ऊपर मतलब देख रहे हैं कि वो उसका जो डॉज का मॉडल है वो कहाँ तक जाने वाला है, कहाँ तक सक्सेसफुल होने वाला है। तो ये था इस वीडियो का एंड थैंक यू सो मच।